नमस्कार दोस्तों। खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ। आज इस हेडिंग से एक हलचल मच गई है कि कौन खंड शिक्षा अधिकारी की आने वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं एलिजिबल है। क्योंकि इस अखबार में जो कटिंग दे रखी है, ये एक हिंदुस्तान अखबार है, जिसमें ये बात सच है कि पिछले 10 जुलाई को 2025 में खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए जो अधिमानी आहारता थी उसके संबंधित कुछ निर्देशालय ने शिक्षा निर्देशालय ने भेजा था दियाचन। तो वो अधिमानी आहारता क्या थी, क्या संशोधन किया गया, इसका एक गैजेट ऑफिस जियो पास कर दिया गया है। लेकिन अभी हम इसमें ये देखेंगे कि कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले हम इस भर्ती के बारे में अगर पढ़ें तो आप सभी लोगों को पूछ रहे हैं आप लोग कि कौन एलिजिबल हुआ, क्या बीएड वाले एलिजिबल हुए, क्या बिना बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। तो इस खंड शिक्षा अधिकारी का जो हेडिंग दे रखी है, आज हम पहले इसको हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश शैक्षिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा संशोधित नियमावली 1992 जारी कर दी गई है। खास बात यह है कि नियमावली में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है। अब एक चीज यहाँ पे हमारे सामने क्लियर हुई है कि क्या चीज हटा दी गई है। शैक्षिक संबंध योग्यताओं से लेकर आपकी चीजों को कर दिया गया है कि भैया इसमें आपकी योग्यताओं को समकक्ष जो चीज थी वो हटा दी गई है। तो समकक्ष शैक्षिक योग्यता मैं आपको दिखाऊंगा अभी नोटिफिकेशन में, पिछले नोटिफिकेशन में क्या थी समकक्ष नोटिस में समकक्ष आर्ताएं क्या थी। तो नियमावली को अब आपसे देखें तो इन्होंने एक नियमावली में ये बताया है कि अब जो आपकी नियमावली है उसमें स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक आवेदन के लिए आहार हैं, मतलब एलिजिबल हो चुके हैं। कौन एलिजिबल हो चुके हैं? तो देखो जो एलिजिबल हुए हैं इस न्यूज के हिसाब से देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई एलिजिबल हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले पास जो हैं वो एलिजिबल हैं। अब किसी भी विश्वविद्यालय, मान्यत विश्वविद्यालय या संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि धारक की अभ्यर्थी को आवेदन के योग्य माना गया है। यानी कि जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है वो अब मान्य मान ली गई है। इस संशोधन में से समकक्ष के नाम पर होने वाली कानूनी अड़चन दूर हो गई है, ऐसा इस पूरे में कहा गया है। और अभी वैकेंसी बता दी गई है नियमावली के हिसाब से जो अधियाचन बेचे गए 134, और ये काफी समय पहले के ही 134 पद हैं जो शिक्षा निर्देशालय ने आपके यूपीपीएससी आयोग में भेज दिया गया था। लेकिन अब दो चीज निकल के आती हैं कि क्या पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, सिंपल प्रोजेक्ट ग्रेजुएट वाले या फिर ओनली पोस्ट ग्रेजुएट वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसको भी देखेंगे हम, क्योंकि इसमें जो अगर आप अधिमानी आहारता देखेंगे तो अधिमानी आहारता में एलटी डिप्लोमा या बीटीसी बाहर कर दिया गया है। लेकिन अधिमानी आहारताएं होती क्या है? अधिमानी आहारताएं होती हैं प्रेफरेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो प्रेफरेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो होती हैं जब आपके सारे मार्क्स देख लिए गए कि अभी 2 बच्चे के नंबर हैं, एक बच्चे के मार्क्स बी बच्चे के नंबर के मार्क्स के बराबर आए हैं मेंस के एग्जाम में, तो जिसके पास बीएड की डिग्री होगी उसको एलिजिबल माना जाएगा। ये सब चीजें बहुत बात की हैं। पहले एलिजिबिलिटी देखते हैं कि कौन कौन लोग फॉर्म भर पाएंगे। तो इस आज की न्यूज की बात करें तो इससे ये क्लियर होता है कि आज की न्यूज से कि भैया अब सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको पिछला नोटिफिकेशन दिखाता हूं जो खंड शिक्षा अधिकारी का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 में जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में अगर हम एलिजिबिलिटी में जाते हैं, इस अनिवार्य आहारता में जाते हैं, तो यहां पर क्लियर दे रखा था कि ऐसे लोग जिन्होंने बीएड की डिग्री कर रखी हो, जिन्होंने बीएड की डिग्री कर रखी हो। और आप लोगों को पता है बीएड की जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होती है, ग्रेजुएशन के बाद ही होती है। यानी कि ये बात क्लियर थी कि पिछली बार की वैकेंसी में ग्रेजुएशन प्लस बीएड मांगी गई थी। ये कब की एलिजिबिलिटी है? ये 2019 की एलिजिबिलिटी है दोस्तों, जब बीएड और प्लस ग्रेजुएशन मांगा गया था अधिमानी आर्ता में। और फिर एक और बात कही गई थी कि जिनके पास ग्रेजुएशन तो है लेकिन बीएड नहीं है, तो जिनके पास बीएड नहीं है वो कौन कौन आहारता थे? तो उसमें कुछ लोग आहारता थे जिसमें से कि बीटीसी भी कहा गई थी कि बीटीसी भी माना जाएगा, और आपका एलटी ग्रेड एक डिप्लोमा होता था, एलटी ग्रेड डिप्लोमा होता था, वो वाला डिप्लोमा भी मान्य होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सवाल पिछले नोटिफिकेशन में नहीं था। पिछले नोटिफिकेशन में क्लियर था कि ग्रेजुएशन तो आपकी है ही और बीएड जो है आपके पास होनी चाहिए थी। लेकिन अगर बीएड नहीं थी तो बीएड का समकक्ष माना गया था। बीएड के समकक्ष किसे मान लिया गया था? बीएड के समकक्ष मान लिया गया था बीटीसी प्लस एलटी ग्रेड को। अब अगर आज के नोटिस के हिसाब से माने
कि बीएड समकक्ष योग्यता में से बीटीसी और एलटी ग्रेड ना हटा दी गई है। बीएटीसी और एलटी ग्रेड हटा दी गई है। एक बात तो ये कह रहा है समकक्ष योग्यता का आहारता खत्म कर दी गई है। तो अगर बीटीसी और एलटी ग्रेड हटाई जाती हैं, लेकिन यहां पर आज की न्यूज में इन्होंने ग्रेजुएशन के आज की न्यूज में इन्होंने ग्रेजुएशन की जगह क्या लिखा है? पोस्ट ग्रेजुएशन। आज की न्यूज में इन्होंने ग्रेजुएशन की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन लिख दिया है। यानी कि एक चीज क्लियर है, अगर आज की न्यूज बिल्कुल 100% सही है तो पोस्ट ग्रेजुएशन जिन जिन लोगों के पास है, चाहे उनके पास बीएड हो या कुछ बीएड ना हो, तो भी वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर इस नोटिफिकेशन में सिर्फ आधी बात लिखी हुई है और वो बात ये लिखी हुई है कि बीटीसी एलटी ग्रेड समकक्ष योग्यता में से हटा दी गई है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में कुछ नहीं बात करी गई है, तो इसका मतलब आने वाली 2004 वैकेंसी में, बीईओ की वैकेंसी में आपकी जो आहारताएं बनेंगी वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड बनेगी। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड बनेगी, क्योंकि समकक्ष योग्यताएं खत्म कर दी है, यानी कि बीटीसी और एलटी ग्रेड का समकक्ष को खत्म कर दी गई है। आपको पता भी होगा वैकेंसी पूरी होने के बाद भी 2023 में फेक बीटीसी के सर्टिफिकेट लगा के लोगों ने नौकरियां ली थी और वो सस्पेंड भी हुए थे। ये खूब न्यूज़ों में चला था, बीटीसी के सर्टिफिकेट लगा के लोगों ने नौकरी ली थी। तो ये विवाद समकक्ष का आहारता का खत्म कर दिया गया होगा, तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपकी इसकी आहारताएं बना दी गई होंगी। वहीं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाली लाइन अगर इस आज की न्यूज में सही छपी है, सही प्रिंट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 2024 की एलिजिबिलिटी जो बीईओ की बनेगी उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन ही होगी। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, जो बीईओ होता है वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है, और इसके बाद आप देखेंगे इससे ऊपर की पोस्ट होती है बीएसए, बेसिक शिक्षा अधिकारी। इसे भी यूपीपीएससी ही कंडक्ट कराता है, और इस यूपीपीएससी को कंडक्ट कराने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग के लिए भी अगर बीएसए ऑफिसर की भी एलिजिबिलिटी देखी जाए तो बीएसए की भी एलिजिबिलिटी सिंपल मास्टर डिग्री ही है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन ही है। तो ये आपकी बात रही पिछला नोटिफिकेशन की अगर माने और आज के नोटिफिकेशन को मिलाकर अगर हम पढ़ें, तो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात को अगर हम स्किप कर दें कि अगर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की जगह स्नातकोत्तर की जगह स्नातक ही लिखना चाहा और वो मिस प्रिंट हुआ है, तो 2024 की अपकमिंग बीओ की वैकेंसी ग्रेजुएशन प्लस बीएड की एलिजिबिलिटी रखेगी। वहीं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात अगर सही प्रिंट हुई है और सही मायने में ये पास हुआ है, तो आपकी 2024 की एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। और ये तार्किक इसलिए भी है क्योंकि इससे अगला प्रमोशन बीएसए का है, जो कि उसके लिए भी अधिमानी आहारताएं नहीं, कंपल्सरी आहारताएं पोस्ट ग्रेजुएशन ही है। चलिए, ये आपके लिए नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हैं, इसमें सब कुछ आहारताएं लिखा हुआ है। पिछली बार की वैकेंसी में अधिमानी आहारताएं, ये कोई एलटी ग्रेड वगैरह नहीं था जो आज की न्यूज में चल रहा है, वो गलत चल रहा है कि पिछली अधिमानी आहारताएं पिछली बार नहीं थी, वो अनिवार्य आहारताएं थी पिछली बार बीटीसी और एलटी ग्रेड में। जिनके पास बीएड ना होगी उनके लिए अनिवार्य आहारता थी, लेकिन इस बार पिछली बार अधिमानी आहारता में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र था, जो कि अब की बार खत्म कर दिया गया है। तो ये है कुल मिला के कंक्लूजन। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सही लिखा हुआ है तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सब लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के पद की जगह वो मिसप्रिंट हो गए, ग्रेजुएशन ही था, खाली स्नातक ही था, तो वो फिर से ही ग्रेजुएशन प्लस बीएड ही बीईओ की अपकमिंग वैकेंसी के लिए अनिवार्य आहारताएं होंगी। तो ये चीज मैं आपको जल्दी से अगले कुछ घंटों में ही कोशिश करूंगा कि इसका जीओ हमें मिले, और उस जीओ के बाद हम ये बात हम क्लियर कर पाएंगे कि आपका क्या हुआ, कि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कंप्लीटली पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं या ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाले। ये एक बार आप जारी हो जाने दीजिए, प्रिंट आ जाने दीजिए, उसके बाद हम इस पर कंक्लूजन निकाल पाएंगे। फिलहाल पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी एलिजिबल की उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि अधिमानी आहारताएं पिछली बार प्रीफरेंस क्वालिफिकेशन होती है, कंपल्सरी आहारताएं अगर पोस्ट ग्रेजुएट है तो डेफिनेटली वो लोग फिल फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।